नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 23 जुलाई साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान इजराइल के साथ जंग करने की पूरी तैयारी कर चुका है और साथ ही गजा के क्या हाल है, वहां पे कौन सी भयंकर बीमारी फैल रही है, यह भी आपको पता चलेगा। वहीं साथ ही अमेरिका, भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे कूदना चाहता है, यह भी एक अहम खबर है, यह भी आपको पता चलेगा। और साथ ही आज मिडिल ईस्ट की कई सारी ऐसी बड़ी अपडेट निकल के सामने आई हैं, जिसको जब आप जानेंगे, जब आप समझेंगे, तब पता चलेगा कि अमेरिका कहां कहां क्या क्या करवा रहा है। इस वजह से आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे दें। और साथ ही इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, आप इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। खैर, तब तक आप कमेंट कीजिए। और सबसे पहली खबर जो अभी तक निकल के सामने आ रही वो मैं आपको बताता हूं। यही खबर इस समय आ रही है अल जजीरा के एक इंटरव्यू के हिसाब से। दरअसल ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेस्कियन, उनका इंटरव्यू अल जजीरा ने लिया। वहां पे उनसे एक बात पूछी गई कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। चूंकि अभी अपडेट निकल के सामने आई थी कि इसी फ्राइडे को, यानी इसी जुमे को, जो पेजेस्कियन है वो मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं तुर्की के अंदर। तुर्की में मीटिंग होगी, वहां पे ऑस्ट्रेलिया होगा, वहां पे ब्रिटेन होगा, वहां पे जर्मनी होगा। ये तीनों ही देश ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक करेंगे, यानी न्यूक्लियर के मुद्दे पे ये तीनों देश बातचीत करेंगे। ये तीनों देश न्यूक्लियर फैसिलिटी मुहैया भी करवाएंगे। अब इसके बारे में जब पूछा गया तो पेजेस्कियन ने कहा कि हाँ, ये तमाम चीजें हम कर रहे हैं और कोई भी ताकत हमें न्यूक्लियर नेशन बनने से नहीं रोक सकती। हालांकि हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन हमें न्यूक्लियर पावर प्लांट की आवश्यकता है, हमें बिजली पैदा करनी है, हमें एनर्जी के रिसोर्सेज चाहिए। इस वजह से हम न्यूक्लियर प्रोग्राम अपना किसी भी दबाव में नहीं रोकेंगे। अब यहाँ पे फिर अल जजीरा के जो पत्रकार थे उन्होंने एक सवाल पूछा, कहा कि इसमें तो सबसे बड़ा खतरा आपको अमेरिका का है, इससे भी बड़ा खतरा आपको इजराइल का है, क्योंकि इजराइल अक्सर आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। इजराइल जब जानेगा कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं तो फिर आपके ऊपर एयर स्ट्राइक भी करेगा। यह सवाल जब पेजेस्कियन से पूछा गया तब पेजेस्कियन के चेहरे का जो भाव था वो थोड़ा सा चेंज हुआ और काफी गुस्से भरे अंदाज में पेजेस्कियन ने कहा कि अगर इजराइल हमारे ऊपर हमला करता है, ये 12 दिन का जो हुआ था वो तो एक कॉन्फ्लिक्ट था, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला करता है तो हम इस बार जंग शुरू कर देंगे और इजराइल के खात्मे तक वो जंग नहीं रुकेगी। यानी अब आने वाले टाइम में जो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन है काफी गंभीर होनी है, क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने वाला है नहीं। और साथ ही अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोकेगा तो ईरान के ऊपर इजराइल एयर स्ट्राइक करेगा ही करेगा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और बीच में अमेरिका भी कूदेगा, और इधर जब अमेरिका कूदेगा तो चूंकि उधर से फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ये तीनों इन्वॉल्व रहेंगे, इस वजह से फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को भी कूदना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है, लेकिन अभी इन सब चीजों में थोड़ा सा वक्त है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली भी खबर जो निकल के सामने आ रही है वो ईरान से ही आ रही है। दरअसल ईरान में पिछले एक महीने के अंदर 12 जून 12 जुलाई जो भी वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वो तारीख से लेके अभी तक अगर आप एक बार जोड़ लें तो जितने भी दिन हुए, इस दिन में हर तीसरे दिन ईरान के अंदर एक धमाका हो रहा था। पहले पश्चिमी ईरान पे धमाका हुआ, शुरू में ये लगा कि ये धमाका शायद गैस लीक की वजह से है। उसके बाद जो अल्बेना पावर प्लांट था ईरान का, वहां पे भी ब्लास्ट हुआ, वहां पे भी कहा गया कि भाई गैस लीक हो गई। फिर एक बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ, वहां पे भी ये कहा गया कि शायद कोई दिक्कत हो गई। फिर एक जगह पावर प्लांट में ब्लास्ट हो गया, वहां भी कह के बात टाल दी गई। लेकिन लगातार जब ब्लास्ट का सिलसिला बढ़ता चला गया, इसी दौरान एक स्कूल के अंदर बॉम्ब मिला और उस बॉम्ब पे जो शब्द लिखे थे वो चौंकाने वाले थे। उस पे मेड इन यूएसए लिखा था। अब जब मेड इन यूएसए लिखा है तो मतलब बड़ा साफ है कि अमेरिकी बॉम्ब है, और अमेरिकी बॉम्ब वहां पे कौन प्लांट करेगा। तब जब जांच पड़ताल की गई तब पता चला कि मोसाद के जो जासूस है, मोसाद के जो एजेंट है, वो ईरान में सिलसिलेवार तरीके से सीरियल ब्लास्ट करवा रहे हैं। और इस ब्लास्ट का जो ब्लेम है ईरान ने सीधा उठा के इजराइल के मुंह पे मर दिया है। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के सामने आता है कि क्या बस ब्लेम गेम खेलने से कुछ बात बनेगी, या फिर ईरान भी कोई सख्त एक्शन लेगा? अब ये देखने वाली बात होगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही गजा के अंदर से। और गजा के जो हालात है, गजा में जो कुछ चल रहा है वो अपने आप में बेहद दुखदाई है। बहुत सारे लोग उसको कवर करते हैं, आप लोग शायद नहीं देखना चाहते, क्या है कुछ है, वो आपका अपना व्यक्तिगत मामला। लेकिन गजा में भुखमरी इस कदर फैल रही है कि एक दिन में
70 के करीब लोग ऐसे हैं जो इजराइल की गोली से मर रहे हैं और एक दिन में 15 के करीब ऐसे हैं जो भूखमरी से मर रहे हैं। भूखमरी का आलम ऐसा है कि एक दिन में, अभी आज की रिपोर्ट है कि 15 लोग मर गए। अब आज 15 मरे हैं तो भूखमरी एक ऐसी चीज है कि कल 20 मरेंगे, परसों उसी भूखमरी से कम 50 मरेंगे, क्योंकि ये 3 दिन के भूखे हो गए। उसके अगले दिन 100 लोग मरेंगे, क्योंकि ये 4 दिन के भूखे जो होंगे वो जल्दी जाएंगे। अब आप समझ रहे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं कि गजा में मदद कैसे जाएगी, क्या होगा, लेकिन आज असल हाल ये है कि वहां पे जितने एड ग्रुप काम कर रहे थे, लगभग 109 के करीब एड ग्रुप ने ये कह दिया कि भूखमरी फैल चुकी है और कम से कम 20 लोग पर डे के हिसाब से अब मरेंगे अभी इस हफ्ते में, और अगले हफ्ते सिचुएशन और गंभीर होगी। कम से कम 100 लोग पर डे के हिसाब से सिर्फ भूखमरी से मरेंगे। न इजराइल को वहां कोई हमला करने की जरूरत है, ना ही कोई एयर स्ट्राइक करने की जरूरत है, बस उनको उसी हाल पे छोड़ दो, वो खुद मर जाएंगे। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है और आपको एक लिस्ट दिखाऊंगा। ये कोई खबर नहीं है, बस आपसे एक आंकड़ा रखना चाह रहा था। ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स कॉम्प्लेक्सिटी है, एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया के व्यापार पे नजर रखती है कि किसने किसके साथ व्यापार किया, किसने किसके साथ धंधा किया। आप अपनी स्क्रीन पे एक लिस्ट देख रहे होंगे। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि साल 2023-24 में, यानी साल 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में, जब इजराइल और गजा की लड़ाई शुरू हुई थी, उस टाइम किस देश ने इजराइल के साथ कितने डॉलर का व्यापार किया, कितने बिलियन डॉलर का। आप एक बार लिस्ट में देखें, 500, 400, 100, 200 बिलियन डॉलर्स का व्यापार इजराइल के साथ पूरी दुनिया के मुल्क कर रहे थे, पूरी दुनिया की मुल्क। और यही सच्चाई है, इजराइल को इतना पैसा इन लोगों ने 1-1.5 साल में दिया कि इजराइल अभी कम से कम 5 साल तक जंग अफोर्ड कर सकता है। 5 साल तक अगर उसके पास कोई काम ना हो, उसके पास और कोई बिजनेस ना हो, तो 5 साल तक इजराइल जंग को आराम से लड़ सकता है। उसको ना कोई दिक्कत है, ना कोई परेशानी है, इत्मीनान और आराम के साथ वो लड़ता रहेगा। बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे कि अरे इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई, इकोनॉमी गिर गई, सरकार गिर गई, तो फिर लिस्ट कहां से है भाई? इस चीजें आपको समझनी पड़ेगी। लोग आपके भावनाओं के साथ खेलते हैं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। और अगली खबर जो निकल के सामने आ रही है, ये खबर भारत के लिए बड़ी अजीब है और खासकर पाकिस्तान के लिए भी। दरअसल अमेरिका ने, और अमेरिका के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक पर्सन है जिनका नाम है तमी ब्रूसट, टमी ने कहा कि वो इसी फ्राइडे को एक मीटिंग होनी है। आपको याद होगा, अभी मैंने बताया, तुर्की के अंदर ईरान और E3 नेशन, यानी जो ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी के बीच न्यूक्लियर को लेकर मीटिंग होनी है। और इधर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोकपर्सन ने कहा कि हम मीटिंग करना चाहते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर के मुद्दे को लेकर। यानी कश्मीर का मुद्दा इस कदर इंटरलाइजेशन हो चुका है, इसमें फॉरेन पॉलिसीज इतनी इसमें अजीब व गरीब रही हैं अपने अपने टाइम में, कि आज अमेरिका मीडिएशन करवाएगा। इससे पहले भी उसने कहा था, भारत ने मना किया था, भारत शुरू से मना कर रहा है, लेकिन इस बार अमेरिका क्यों कह रहा है? कारण है दोस्तों, मोदी जी ने जब सीज फायर किया था और पाकिस्तान से जब सीज फायर हुआ था, इसमें यह नहीं कहूंगा कि भारत ने किया था, लेकिन जब इस चीज का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, अमेरिका ने लिया, अगर ठीक उसी टाइम पे हमारे भारत की सरकार और हमारे विदेश मंत्री ने सीधा सीधा उस चीज को डिनाई किया होता, उसी पुरजोरी के साथ डिनाई किया होता और कहा होता कि नहीं, और अगर सीज फायर का ऐलान भारत खुद करता, बाद में पाकिस्तान करता, उसके बाद अगर अमेरिका करता, तो चीजें हमारे हक में थी। लेकिन सीज फायर का ऐलान सबसे पहले अमेरिका ने किया, उसके बाद भारत पाकिस्तान ने भी कर दिया अपने अपने देश में। यहां से एक बात पता चली कि अमेरिका ने यहां पे अपने आप को बाप बना के दिखा दिया, और यही वजह है कि आज अमेरिका इंटरफेयर कर रहा, यही वजह है कि आज अमेरिका कह रहा कि हम सीज फायर करवा चुके हैं और अब हम कश्मीर के मुद्दे को भी सुलझाएंगे। यानी धीरे धीरे आप नोटिस कीजिए, पिछले 1 साल में अमेरिका जितने भी देश हैं सबका बाप बनने की कोशिश कर रहा है। ईरान इजराइल के बीच सीज फायर करवाया, रशिया यूक्रेन में जूझा पड़ा है, इधर भारत पाकिस्तान के बीच उसने करवाया। यहां से पता चलता है कि ये अपने आप को गॉड फादर बनाना चाहता है। इधर गजा वाले में नहीं करवा रहा, लेकिन आप देखिएगा सीज फायर जब भी कोई करवाएगा वो अमेरिका ही करवाएगा, क्योंकि अमेरिका को बाप बनने की आदत बन चुकी है। खैर, ऐसा नहीं है कि अगर सीज फायर इसने करवाया है तो हर जगह वो इंप्लीमेंट भी हो। इधर आप रशिया यूक्रेन में देख सकते हैं, नहीं हुआ। इधर ईरान ने फिर से धमकी दे दी कि भाई अगर हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के बीच कोई भी आया तो हम तो मारेंगे। ये भी एक अहम बात है। अब भारत पाकिस्तान का क्या होता है, ये एक देखने लायक बात होगी, क्योंकि भारत भी ज्यादा एग्रेसिव रुख अपनाता नहीं, पाकिस्तान भी छुटपुट हमले ही करता है, तो यहाँ पे दोनों ही शांति प्रिय देश हो सकते हैं। खैर,
तो फिलहाल आज की बड़ी खबरें थी और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं और आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल फिलिस्तीन लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। अब तक अच्छे रहे खुश रहें ऊपर वाला हिफाजत करें।